मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दादा। इस बुढ़ापे में मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाती फिरूंगी। इस गांव में मेरी बेटी और उसके बाप की यादें बसी हैं। मुझे उनकी यादों के सहारे जीने दो दादा। मैं कुछ नहीं जानता माई साबले, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर कल शाम तक तूने ये गांव न छोड़ा तो तेरे घर के साथ तेरी लाश भी जल रही होगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर को मत जलाओ, इस घर को मत जलाओ। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद रईस का नाम मेरी जुबान पे कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर कल शाम तक जमीन खाली न की तो आग लगवा दूंगा तुम्हारे घरों को, आग लगवा दूंगा तुम्हारे घरों को। ऐसे लोगों की एक रग हमेशा अपने हाथों में रखनी चाहिए चाचा सिंह। और तुम भी सुनो दादा, अगर कल शाम तक जमीन खाली न की तो तुम्हारे घरों के साथ तुम्हारी लाशें भी जल रही होंगी। कभी न अंधेरों से निकलेंगे, कभी न अंधेरों से निकलेंगे। रात की आंखों में रोशनी कब थी? तुम्हारी पलकें उठने से पहले सभी रास्ते बंद गली की मानंद थे। अगर कोई रास्ता खुले आसमान तले से गुजरा भी तो कांटों की एक फसल मुझे उस पर उगी हुई मिली। मैं एक चांद से चेहरे की तलाश में जब भी वहां से गुजरा आबला पा लौटा। लेकिन अब के बरस बहार के इस मौसम में मैं जिस जिस रास्ते से गुजरा फूलों की महक ने मुझे बोसा दिया। बंद गलियों के दरवाजे मुझे खुले मिले और रात की अंधी आंखों में रोशनी भरी थी। अब मैं अपनी तन्हाइयों में तुम्हारी उठी हुई पलकों के मोती चुन रहा हूं। वाह, राबेल, अगर तुम मुझे यकीन दिला दो कि जिंदगी की तल्ख हकीकतों में घिरकर हमारी मोहब्बत बदनुमा ना हो जाएगी तो मैं अभी इसी लम्हे तुम्हारा हाथ थामकर जिंदगी की आग में कूद जाऊंगा।
कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? जिंदगी को जाने वाला कोई भी रास्ता बहिश की सब्जारों से नहीं गुजरता है सारन। ये एक लंबी पुरसरात का सफर है, और फिर इसका फैसला तो कोई भी नहीं कर पाया कि इस लंबी पुरसरात के आखिर में उसे बहिश के दरवाजे खुले मिलेंगे या दोज़ख में खोले उसे निकलने को खड़ा होगा। लेकिन एक यकीन दिला दूं तुम्हें, हालात कितनी ही बदनुमा क्यों ना हो जाएं, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी बदनुमा ना होगी। मेरी माँ कहा करती है कि लड़कियां पिंजरे का परकटा परिंदा होती हैं। पिंजरे का दरवाजा खुले ना खुले तमाम उम्र उड़ने का ख्वाब देखती रहती हैं। लेकिन मैं ऐसे किसी पिंजरे में मुक़य्यद नहीं मेरा कोई पर कटा है। बिना किसी साए के बरसों से तपती धूप में जरूर जल रही हूँ, लेकिन रिवायतों की किसी सूली पे नहीं लटकता मेरा वजूद। राबेल, मैं सोचता हूं जिन लोगों का लहू तुम्हारी रगों में दौड़ता है, कहीं वो लोग हमारे दरमियान का फासला न बन जाए। मेरी रगों में मेरा अपना खून दौड़ता है, मेरी अपनी अलग शनाख्त है, और फिर सारी नफरत है मुझे उन लोगों से, उनके वजूद से जो हमें बीच सहरा में छोड़कर चले गए। मुझे कभी उन लोगों के हवाले से मत शनाख्त करना जिनका मेरी जिंदगी किसी रास्ते से गुजर नहीं। हम में से हर शख्स अपनी शनाख्त कर रहा है, जैसे अंधेरे के जंगल ने निगल लिया हमें। राबेल, हम सब अपने अंदर मौजूद होते हुए भी अपने आप को ढूंढ रहे हैं। हम सब अपने अंदर मौजूद हैं, बात निगाह की है। कोई खुद को पहचान लेता है और कोई तमाम उम्र खुद को ढूंढता रहता है। नहीं नहीं सही, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं समझा दूंगा उसे। जी अभी नया नया आया है ना इस लाइन में। देखो आशिक अली, नया हो या पुराना, एक बात कान खोल कर सुनो। अगर हमारे खिलाफ आइंदा कोई ऐसी वैसी खबर अखबार में शाया हुई तो मैं तुझे जेल तक भिजवा सकता हूं, समझे? नहीं सही नहीं, आप फिक्र ही नहीं करें। मैंने अर्ज किया ना, मैं उसे समझा दूंगा, मजाल है किसी की। जी जी नया है ना अभी। जी जी बहुत अच्छे, खुदा हाफिज। छोरा आपने मुझे बुलाया साईं? अखबार में काम करने की तनख्वाह मिलती है ना तुम्हें? जी साईं। अरे इस कॉलम में जो कुछ तुमने लिखा है, जानते हो अखबार की पॉलिसी के खिलाफ है। बंद कुएं से निकलकर कभी कभी उसकी सतह के ऊपर भी आकर खड़े हो जाना चाहिए साईं। अरे अगर इस अखबार में काम करना है ना, तो तुम्हें बंद कुएं में भी उतरना पड़ेगा मेरे भाई। और सुनो, जिस काम की तुझे तनख्वाह मिलती है ना, वही काम करो। सच क्या है झूठ क्या है, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं, हमारा है, हमारा। मैंने इस तनख्वाह में अपना दिल, दिमाग और जमीर नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा साईं। तबके के खिलाफ तुम लिखते हो, जानते हो ये अखबार उन्हीं लोगों के पैसे पर चल रहा है। हाँ, अरे अगर ये अखबार बंद हो गया तो तुम तो जाकर कहीं और भी नौकरी कर लोगे, लेकिन मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मेरा दिवालिया निकल जाएगा। कुछ तो सोचो। मेरे अंदर जो खुली हुई खिड़की है साईं, मैं उसको बंद नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो ना, तो इस अखबार के दरवाजे मुझ पर बंद कर दो।
मामा कहाँ है? कहाँ थे तुम सुबह से? मेरे होने ना होने से किसी को क्या मतलब? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? जानते हो मामा कितनी परेशान है और तुम? मामा कहाँ है? एक कमरे में। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्यों इतना तंग करते हो मामा को? अच्छा लगता है तुम्हें ये सब? तुम्हें भी क्या ये सब अच्छा लगता है? क्या? जानती हो कि मैं और तुम कौन हैं? जिंदगी के स्टेज पर ऐसे किरदार हैं हम जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं राबेल कि कौन हूं मैं? मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा खानदान, मेरा गांव, क्या कुछ भी नहीं है मेरा? क्यों आखिर? बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है राबेल, बहुत बड़ी बात है। तुमने कभी परकटा परिंदा देखा है राबेल? जिसके मन में एक बहुत ऊंची उड़ान उड़ने की ख्वाहिश तड़पती रहती है और जो जमीन पर पड़े पत्थरों से सर टकरा कर रह जाता। मैं और तुम दोनों उस परकटे परिंदे की तरह हैं राबेल। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो सिकंदर, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से तेज पुलसेरात है वो। तुम्हें अपनी शनाख्त नहीं, ऊंचा स्टेटस चाहिए। हाँ, मुझे ऊंचा स्टेटस भी चाहिए, हक है मेरा। तुम अगर देखो कि बाहर लोग किस तरह मेरा मजाक उड़ाते हैं, किस तरह मेरी शनाख्त पर यकीन नहीं करते, तो शायद तुम शराब के पीछे मत भागो सिकंदर। फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस का मसला सब शराब है। जितना इसके पीछे भागोगे अपने पैर जख्मी करोगे। तुम अपनी शनाख्त चाहते हो ना, खुद को पहचानो, अपने आप में तलाश करो खुद को सिकंदर। फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस के पीछे वो लोग भागते हैं जिनकी रूहें अपाहिज होती हैं। तुम मामा को कहोगे बाबा के साथ किसी भी तरह कोई कंप्रोमाइज कर ले, और तो नहीं कम से कम मुझे। बंद करो बकवास अपनी। तुम क्या जानो किस कयामत से गुजरी है मामा, कैसे कैसे तूफानों से बचा रखा है मुझे और तुम्हें। चाचा, अदा सारंग आया चाचा। क्या अदा सारंग आया चाचा? सारंग आया है चाचा। इस मीठे नूर किसू अभी अभी घर पहुंचा है। चाची सदोरी ने भेजा है मुझे तुझे बुलाने को। अरे बाबा, होना तो ये चाहिए था कि तुम आराम से घर में बैठते और मैं कमा के लाता। बेटे, तू कितना भी कमा के लाएगा मगर मैं हल नहीं छोड़ूंगा। जमीन भी औरत की तरह होती है, एक बार निकाह में आई सो आई। सारंग की माँ, मैं नहीं कहता था सारंग आज जरूर आएगा, आ गया ना। आज सुबह से दीवार पर कौवा बैठा बोल रहा था, मैं भी उसी वक्त समझ गई थी कि आज मेरा बेटा सारंग आएगा। अम्मा, अदी अमीना कैसी है? अब ऐसी कौन सी नई बात रह गई है बेटा तुझे बताने की? पिछले महीने में एक मर्तबा भी नहीं आई। पिछले 6 महीने से वो नहीं आई, अब क्या आएगी? बेटी भी क्या चीज है, अपने होकर भी पराई है। बेटी के साथ अपने सारे इख्तियारात गिरवी रखने पड़ते हैं। छोड़ अब इस कहानी को सारंग की माँ।
अपने किए पे अब क्या रोना धोना। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि कमीने बाप का बेटा भी कमीना होता है। उसके बाप ने तेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारा, खून थूक थूक कर मरी वो। और अब तेरी बेटी अमीना। बस करो बाबा। अब क्या बस करो? अमीना का ख्याल आता है तो जैसे कोई सांप मेरे खून का कतरा कतरा चूसने लगता है। बस करो बाबा, बस करो। जो होना था वो हो गया। आरब का दिमाग बड़े साईं और छोटे साईं ने खराब कर रखा है। बहस खोल रखा है उन लोगों ने हमारे खिलाफ। मत बोल ऐसे। इस दिन के लिए तुझे पढ़ाया था कि तुम मुर्शिदों के बारे में कुफ्र बोलने लगे। सारे गांव का जीना अजीरन कर रखा है तुम्हारे मुर्शिदों ने। सवाए अंधे अकीदों के क्या सुख दिया उन्होंने तुम्हें। अब बंद करो बकवास। समझो अमीना मर गई, पैदा ही नहीं हुई। कैसे समझू कि अमीना मर गई? माँ उसकी अंगारों पर लौटती गुजरती है मेरी रातें जब उसका ख्याल आता है। अमीना, टोपी और अजरक ले आ मेरी, देर हो रही मुझे। कहीं जा रहे हो क्या? क्यों, तुझे कोई काम है मुझसे? वो क्या बात है? सुना है अदा सारंग आया है। फिर? उसकी एक झलक देखने को तरस गई हूँ। पता नहीं वो दुश्मन है वो मेरा। मत ले उसका नाम मेरे सामने। तू तो उसके खून का प्यासा है। हाँ हाँ, मैं उसके खून का प्यासा हूं। चाहूं तो अभी इसी वक्त तेरे बाप का पूरा घर बर्बाद कर सकता हूं मैं। क्या कसूर किया है उन्होंने तेरा? यही ना कि मेरी बहन का रिश्ता तेरे भाई को नहीं दिया, और तेरा भाई। मत ले मेरे भाई का नाम। देख लूंगा किस तरह तेरी बहन उस कमीने पुनहल के साथ ब्याही जाती है। कोई मामूली आदमी नहीं हूं मैं। बड़े साईं का कमदार हूं। इतने लंबे हाथ हैं मेरे, तेरे उस कमीने भाई का गला घोट सकता हूं। तू जो कहना चाहता है कह ले, लेकिन अल्लाह साईं के वास्ते एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने भाई को देखने की इजाजत दे दे। मैं कसम खाती हूँ उससे बात नहीं करूंगी। खबरदार, अगर तूने उस गली में कदम भी रखा जहां तेरे बाप का घर है, अगर तूने किसी से बात करने की कोशिश की ना तो गला घोट दूंगा तेरा। और तेरी लाश दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, देर से आऊंगा मैं। आरब, क्या कह रहे थे? बाबा, मैं कह रहा था कि हमारा भला आपके सिवा और कौन है साईं? आप कोई दाद फरियाद करें। फिर क्या चक्कर है? वही पुराना चक्कर है साईं। आप भी सोचे साईं, उन्होंने मेरे भाई को ठुकरा दिया। अब मैं उसको कैसे खुश देख सकता हूँ साईं? और फिर साईं, मेरा भाई अगर जेल काटता है तो वो भी आपके लिए साईं। और सरकार, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। देखो अरब, दोस्ती और दुश्मनी अपनी हैसियत देखकर रखनी चाहिए। बाबा, मैं भी तो आपका कमदार हूं। बड़ी हैसियत वाले तो आप हैं। बस मेरे साईं,
आपकी हैसियत और ताकत के बलबूते पर हमारा भी सर ऊंचा है। बातें बहुत करने लगे हो अरब। बस मेरे साईं, आपकी मेहरबानी है बस सब। साईं, एक और बात भी है। वो जब भी छोरा गांव आता है आप लोगों के खिलाफ बातें करता है। साईं, हमको तो ये बात पसंद नहीं है। हम ठहरे आप पर जाने निसार करने वाले लोग साईं। बाबा, अब तो वो अखबार में बड़े बड़े इज्जत वाले लोगों के खिलाफ भी लिखने लगा है। मुझे तो साईं डर है कहीं वो आपके खिलाफ भी। वैसे उसकी मजाल तो नहीं है साईं। हाँ साईं, अभी कुछ दिन पहले से वो आपके दोस्त है ना रईस नसीर खान, बाबा उनके खिलाफ भी एक खबर दी थी अखबार में उसने। जानता हूं। बस तो साईं आप ही कोई फैसला करें ना बाबा। देखो अरब, जी बाबा साईं। किसी की मजाल नहीं जो हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी कहे। पूरे इलाके में अपने आदमी फैले हुए हैं, खून कर देंगे उसका, समझे? हाँ? वाह सही वाह सही वाह। मर्द हो तो ऐसा हो जो अपनी तरफ उठने वाली हर उंगली को काट के फेंक दे। वैसे सही हम जैसे जान निसार भी तो आपके खादिम है सही। चाचा जी बेटे। वो बर्तन लेने आई थी। ले जाओ ले जाओ। अच्छा, अब तू ये काम भी सीख गया है। कौन सा काम? ना ना, ये बेड़ी का ना, ये तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ, तुम्हें पता तो है। अरे तू मुझे बनाता है? बूढ़ा हो गया हूँ, आंखों से अंधा नहीं हुआ। बोल, किसको देख रहा था तू? बोल। किसको देख रहा था नाना में? अच्छा वो परिंदा, नाना वो परिंदा तो तुमने भी देखा था, बहुत खूबसूरत था। फिर मैं तेरी खबर लेता हूँ। अरे मैं तो दूर से तेरे के पेट में पले देख सकता हूँ, और तू तो मेरे हाथ का पला हुआ चुना है तू। नाना नाना, ये मार कुटाई नहीं चलेगी। अच्छा नहीं मारता, आओ। नहीं तो मारेगा। नहीं मारूंगा, बाकी थोड़ा काम रह गया है। नहीं, मुझे पता है ना तू मारेगा मुझे। नहीं बेटे, मैं नहीं मारूंगा, आ जाओ। नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? दुकान पर। मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है। मिठे नूर की कसम में दुकान पर जा रहा हूं। इधर से थोड़ा सा रास्ता दो। दुकान पर जा रहा है, लोफर कहीं का। ना ना ना, इसे छोरे ने तो तंग कर रखा है। अरे जवानी तो हम पर भी आई थी, मगर इसकी जवानी दरिया के सैलाब की तरह है, न देखती है घर न घाट। तूने भी तो लाड प्यार देकर उसको बिगाड़ा है मांझी। जरा सख्ती कर इस पर, पांव तले दबा कर रख उसे। अभी इतना तेरे हाथ से नहीं निकला। पराई औलाद दरिया के पानी की तरह होती है बाबू मांझी, पैरों तले से भी निकल जाती है। उसके चारों तरफ बंद बांध, जवानी के आगे बंद बंधा न हो तो बड़ा नुकसान पहुंचाती है। नहीं नहीं, ये पराई औलाद नहीं है। मैंने रातों को जाग कर इसे पाला है, इसके साथ रोया हूं, हंसा हूं। वैसे इसकी उम्र है ही क्या? जवानी होती ही पागलपने की उम्र है। भले जो चाहे सो करे। बुरा नहीं मानना मांझी, लेकिन तेरा ये छोरा आदत का अच्छा नहीं है, तेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा। तुम कौन होते हो इसे बुरा भला करने वाले? अरे पूरे दरिया पर तो ऐसा करील जुआन दिखा दो मुझे। कमाल है, पहले तो तू ही उसकी शिकायत कर रहा था, मैंने भी तेरे भले को कह दिया। अरे
मैंने कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इसके खिलाफ बोलो। मैं सावण के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता। नाना, ओ नाना, नाना, सो रहा है क्या? और क्या करूं? इतनी जल्दी? और क्या, तेरी तरह बैठकर तारे गिनूं? नाना, वो नाना, नाना, अरे अरे क्या है? पागलों की तरह आधी रात को यूं चिल्ला रहा है। नाना, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या? नाना, तुमसे नहीं एक बात पूछनी है। क्या बात है? सीधी तरफ बोलो ना। नाना, वो है नहीं, वो सीधी तरह बात करो। कौन है? वो नाना, वो है नहीं, कैसी है वो? कौन? कौन किसी है? नाना, वो ही नहीं, पोखरी। अच्छा 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 अच्छा, क्या हुआ उसे? नाना, कैसी? वो 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 काली रात की तरह बिल्कुल काली कलूटी है। क्यों, क्या हुआ उसे? क्या क्या क्या? काली है वो? नहीं नाना, सच सच बताना मुझे। और क्या? अब क्या बात है? देख नाना, मुझे सच सच बता तू। मुझे तो नींद आ रही है। आधी रात को बदसूरत लड़की के साथ तुझे और कोई बात नहीं सूझी? मामा, अरे डर के मारे सारी रात नींद नहीं आएगी। अच्छा नाना, याद रखना, मुझे पता है तू जाग रहा है। सुबह वो लेने दे, देखना दरिया पर भी तुम अकेला जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अदी, अगर मैं दुल्हन बनी तो कितनी खूबसूरत लगूं, है ना? ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या हुआ? क्या मैं दुल्हन नहीं बन सकती? शायद नहीं। अदी, अगर मेरे पर होते ना तो मैं कब की यहां से उड़ गई होती। लेकिन पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी होगी। लेकिन हमारे पर भी नहीं, पैर भी नहीं, और शायद सीने में दिल भी नहीं। अरे तेरा दिल नहीं चाहता उड़ने को, देखने को? ये तो कैसी बातें कर रही है? वो आ रहा है, वो आ रहा है, छुपा लो मुझे, बचा लो।
कितनी बार कहा है कि संभाल कर रखो इसे। सारा दिन दोनों बंद कमरे में बैठी रहती हो। लड़कियों का यूं तन्हा बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। चीची की तरफ जाकर उसका हाथ बटाया करो। और सुनो, जी बाबा साहब। बाबा सिंह के कमरे में मेरा खाना लेकर आओ। जी बाबा साहब। चला गया वो? हाँ अम्मा। तो नहीं आएगा ना? नहीं अब नहीं आएगा। नहीं आएगा अब वो। अब नहीं आएगा। मत जाओ अम्मा। क्यों तूफान खड़ा करना चाहती हो? एक तुम ही तूफान से डरती हो अदी। वरना यहाँ तो हर कोई किसी तूफान का मुंतज़िर है। दम घुटता है मेरा, दम घुटता है मेरा यहाँ। अम्मा आप आराम करें। दम तो सबका घुटता है यहाँ। मैं हूं बाबा सिंह। बाबा सिंह, ये जमीनों के चंद कागजात हैं, इन पर आपका अंगूठा लगाना है। अब यह सब आपके किस काम का? आप तो न जीतों में हैं न मरतों में। क्यों तकलीफ करते हैं बाबा? जायदाद का बहुत हिस्सा तो आपने अपनी अयाशियों की नजर कर दिया। और अब मुझे ही मेहरबानी बाबा सिंह। मेरी तो सारी जवानी अंगारों पे लौटते हुए गुजरी। एक वक्त में न जाने कितनी शादियां रचा रखी थी तुम्हारे बाबा ने। मैं जानता हूं जीजी, मैं, लेकिन अब इन बातों को दोहराने से क्या फायदा? मैं डरती हूँ बेटे, इस जायदाद में कहीं और भी कोई वारिस न निकल आए। इससे पहले तुम सब कुछ अपने नाम करा लो मेहरान खान। तुम क्या सोच रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो बेटे। जायदाद के हुसूल के लिए तो गड़े मुर्दे भी कब्रों से निकल आते हैं। लेकिन जीजी, जायदाद के कागजात तो नामुकम्मल हैं। बाबा सिंह से तो पूछना फजूल है। वो बोला क्या बताएंगे? सब जानते और समझते हैं वो। अब भी जायदाद की बात तो करो जाके उनके सामने, फौरन खांसने लगेंगे। चाचा साईं बेचारे तो सब कुछ आपके लिए। तुम चुप करो, बीच में मत बोला करो। जाओ तो यहां से। भाव दरिया खान को हर बात बताती है तुम्हारी दुल्हन।
मुझे किसी की परवाह नहीं है जीजी, ना ही मैं किसी से डरता हूं। रहा सवाल कागजात के नामुकम्मल होने का, तो वो भी मैं देख लूंगा। और जीजी, इस जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे हिस्से में हिस्सेदार बने। मेरे ख्याल में इस किस्से को यहीं रहने दो और जिंदगी जिस तरह गुजरती है गुजरने दो। ये जिंदगी क्या रखा है जिंदगी में? क्या शनाख्त है मेरी? बिल्कुल कोरे कागज की तरह, जिस पर एक भी लफ्ज लिखा नहीं, पढ़ने को, सुनाने को। सवाल यह भी है कि क्या वो लोग तुम्हारा यकीन कर लेंगे? ये मेरा मसला है। तुम मुझे सिर्फ एक बार अपने चाचा की मार्फत उनके सामने करा दो बस। क्या सोच रहा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अगर तुम कहते हो तो मैं चचा से बात कर लूंगा, लेकिन नतायज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हाँ, मैंने कहा ना कि नताज के जिम्मेदार मैं खुद हूंगा। तुम बस सिर्फ वादा करो। वादा? रखा ना, अब उसको क्या करें? ठहरो, तकड़ मत करो। कमदार गया है रईस को बताने, देखेंगे रईस क्या हुक्म देता है, फिर करते हैं इसका बंदोबस्त। बहुत देर कर दी। क्या हुआ? पुरानी ओताक के पीछे हमारे आदमी उसे बांधे खड़े हैं। क्या कहता है? अभी तो डर की वजह से हमारी बात मानने का वादा कर रहा है, लेकिन साईं, मुझे लगता है कि वो पुलिस में रिपोर्ट जरूर करेगा। फिर साईं, आप जो हुक्म दें। हम तो आपके हुक्म के बंदे हैं। किसी ने देखा तो नहीं? आप जानते हैं रईस, कमदार कभी भी ऐसा कच्चा काम नहीं करता। ठीक है, अब ऐसा करो जी। लेकिन देखो, लाश को किसी ऐसी जगह ठिकाने लगाना कि। मैं समझ गया, समझ गया। ठीक है, अब जाओ। कमदार। जी साईं। जी। ये काम अभी इसी वक्त होना चाहिए। मैं यहीं मौजूद हूं, फिर आकर मुझे इत्तला देना। हाजिर साईं, ऐसा ही होगा, बिल्कुल वैसा।